चौंकाने वाली खबर है, पाटलिपुत्र से मीसा भारती आगे। हालांकि 2014, 2019 दोनों बार ये सीट भारतीय जनता पार्टी ने जीती और दोनों बार मीसा भारती भारतीय जनता पार्टी से हारी, लेकिन तीसरी बार अब कंटेस्ट करते हुए मीसा भारती पाटलिपुत्र सीट से आगे दिख रही है। इसी उम्मीदवार से हारी, इन्हीं से हारी, रामकृपाल यादव से हारी, दोनों बार हारी। उसके पहले 2009 में लालू प्रसाद यादव खुद चुनाव हार गए थे जेडीयू के उम्मीदवार रंजन प्रसाद यादव से, जो एक जमाने में उनके मित्र हुआ थे। तो ये मीसा भारती के बारे में सुकेश, ये जो पाटलिपुत्र सीट है, इस पर फाइनल आपका क्या गणित है? मीसा भारती जो अभी रुझानों में आगे दिख रही हैं, जीत सकती हैं क्या? ये टफ सीट है क्या? मुझे देखना पड़ेगा कि कितने मतों से वो वहां आगे चल रही हैं। अब जबकि हम 4.5 घंटे की काउंटिंग से आगे बढ़ रहे हैं, तो अब कोई भी अगर किसी ने कंफर्टेबल लीड बना ली है तो उसको पाट पाना मुश्किल होगा। अगर वो लीड 50,000 का भी 60,000 का भी है, तब भी उसको पाट पाना मुश्किल होगा। तो पाटलिपुत्र से मीसा भारती इस समय आगे और पटना साहिब से रविशंकर प्रसाद 62,000 वोटों से आगे चल रहे हैं। पटना साहिब जो कि बीजेपी का गढ़ भी माना जाता है, रविशंकर प्रसाद यहां से 62,000 वोटों से आगे दिख रहे हैं। प्रेम शुक्ला जी, बंगाल के बारे में कुछ कहेंगे? बंगाल आखिर आपके लिए निश्चित तौर पर एक बड़ा चैलेंज था और प्रधानमंत्री मोदी ने इंडिविजुअली इस चैलेंज को लिया भी था, लेकिन बंगाल के शुरुआती रुझान फेवर में नहीं दिख रहे हैं आपके। देखिए साहब, अभी राजीव रंजन जी ने बताया कि अधिकांश सीटों पर जो लीड है, चाहे जिसकी लीड हो 10,000 के आसपास की है, तो मुझे लगता है कि जब तक जो है मतगणना जो है सेटल्ड फेज में नहीं जाती है, तब तक इस पर टिप्पणी करने का कोई औचित्य नहीं है। आसनसोल में शुरू में शत्रुघ्न सिन्हा पीछे थे, फिर वो आगे हो गए, फिर पीछे हो सकते हैं। ऐसा कई सीटों पर जो है आगे पीछे वाली स्थिति सुबह से हो रही है। मुझे लगता है अभी जो है 30% 40% वोटों की गणना हुई है और क्लोज फाइट है, इसलिए जो है उस पर किसी प्रकार का विश्लेषण अंतिम परिणाम तक कर देना ये जल्दबाजी होगी। तो आपके हिसाब से प्रेम शुक्ला जी, कितने बजे तक ये तस्वीर साफ होती दिखेगी? 4 बजे तक इंतजार करना होगा क्या? 4 या 5 बजे तक? नहीं, चूंकि क्लोज जहां क्लोज फाइट है और लगातार हर चरण में आगे पीछे हो रहे हैं, तो वहां तो अंतिम चरण तक मुझे लगता है प्रतीक्षा कर लेनी चाहिए। चलिए, तो अंतिम चरण तक प्रतीक्षा करेंगे निश्चित तौर पर, और यही कहता भी है डेमोक्रेसी का जो नियम है। महाराष्ट्र में क्या गड़बड़ हो गई या नहीं हुई? शुक्ला जी, महाराष्ट्र में क्या गड़बड़ हुई जी? महाराष्ट्र में क्या गड़बड़ हुई? महाराष्ट्र में तो अंतिम चरण तक प्रतीक्षा कर लें विनोद जी। नहीं, और वहां भी ईवीएम को धन्यवाद दीजिएगा। अपने आराध्य गांधी परिवार से कहिएगा कि वहां पर भी जो है ईवीएम को अब दोष न दें। अच्छा, ईवीएम के ब्रह्मचर्य को जो है वो पतित कहने का प्रयास न करें। ठीक है, व्यक्तिगत नहीं, व्यक्तिगत कोई भी नहीं, व्यक्तिगत किसी को भी इजाजत नहीं। लेकिन मुझे फराज किदवई खिड़की में नजर आ रहे हैं। फराज, उत्तर प्रदेश में मुझे थोड़ा सा कॉन्क्रीट मैनर में ये बताइए कि आखिर ऐसा कौन सा करिश्मा हुआ कि शुरुआती रुझान आपके लिए बेहद पॉजिटिव? देखिए गरिमा जी, अहंकार तो रावण का भी नहीं चला, और प्रधानमंत्री जी से लेकर के और इनके प्रवक्ता तक हमको कभी कहते थे टूटी साइकिल, कभी कहते थे साइकिल का हैंडल टूट गया, लेकिन इतिहास गवाह है कि जब जब किसी में भी अहंकार आया है उसका अहंकार टूटा है। पहली बात। दूसरी बात, एक बहुत अच्छा शेर मुझे याद आ रहा है कि है अमीर कारवां से मेरी अर्ज मुखलिसाना, जो बढ़ा है अपनी हद से बहुत चला नहीं है। मैं बहुत विनम्रता से जो जनता का जनादेश है उसको एक्सेप्ट कर रहा हूं, और उत्तर प्रदेश की जनता जिसने हमको जो हमको ये मैंडेट दे रही है आदरणीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में, देखिए हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी ने कितनी परिपक्वता से गरिमा जी जो टिकट डिस्ट्रीब्यूशन किया, उसमें क्या है ना कि आइडिया ऑफ इंडिया को रिप्रेजेंट किया। कौन सा मुद्दा चला फराज? आपने अहंकार की बात तो कह दी, ये फिलोसॉफिकल थोड़ा अच्छा लगता है, लेकिन चुनाव बेसिकली मैनेजमेंट का भी गेम है, इसलिए ये बताइए कि चला क्या? महंगाई चला, बेरोजगारी चला, नौकरियां चल गई कि भाई नौकरियां देंगे आएंगे, तो चला क्या? गरिमा जी, देवब्रतो रॉय से लेकर के और लल्लू सिंह जी तक सबके सब ये बोल रहे थे। देवब्रतो रॉय जी जो चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर थे प्राइम मिनिस्टर के, उन्होंने क्या बोला था? कॉन्स्टिट्यूशन इज अ कॉलोनियल लेगेसी। क्या हमारा संविधान कॉलोनियल लेगेसी है? लल्लू सिंह जी कह रहे थे कि हम संविधान को बदल देंगे।
तो जिस तरह से संविधान के ऊपर ये लोग कुठाराघात गरिमा जी कर रहे थे और SC ST और OBC का आरक्षण जो छीनने की इनकी मंशा थी, उस मंशा को जनता ने भांप लिया। और दूसरी बात गरिमा जी, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज चली कि प्रधानमंत्री जी कह रहे थे कि गांधी जी को लोगों ने तब जाना जब गांधी पिक्चर आई। इसका मतलब चांद को लोग तब जान पाए जब 14वीं का चांद पिक्चर